गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। कल हम लोगों ने उसमें 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट पढ़ा था पोटेंशियल, दूसरा पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरा पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज जो हम लोग न्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वह है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जान लें कि इसको निकालने से पहले हमको कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के बाद स्टूडेंट्स हमको इससे Q0 से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। जब हम Q0 से भाग दे देंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या निकलेगा? हमें क्या प्राप्त होगा? वैद्युत विभव प्राप्त होगा किसी पॉइंट पर, यानी कि हमको किसी एक पॉइंट पर, फिक्स्ड पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए वह पॉइंट S है, उस S पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा? उस S पॉइंट पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के बाद से Q0 से भाग देना पड़ेगा। Q0 से जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमें वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। मान लो पॉइंट S है, उस पॉइंट S पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यह को पॉइंट है, यह पॉइंट मान लीजिए स्टूडेंट्स O है, इस पर एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है स्टूडेंट्स। यह कोई पॉइंट है O और इस पॉइंट पर एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट O पर एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है। यह आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, यह पॉइंट क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम यहां ले लें। ठीक है, और मान लीजिए यह परीक्षण आवेश है Q0। ठीक, मान लीजिए यहां पे हम एक पॉइंट ले लें। ठीक, और इस प्लस Q से इस पॉइंट को हम मान लें, सपोज दैट इस पॉइंट को हम मान लें B। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स? इस पॉइंट को हमने मान लिया B। ठीक, इस पॉइंट्स को हमने क्या मान लिया? इस पॉइंट्स को हमने मान लिया B। ठीक, और इस O से इस पॉइंट की जो दूरी है स्टूडेंट्स वह है स्मॉल x। ठीक है, स्मॉल x है। यहाँ तो बात समझ में आई? इस O से जो इस पॉइंट की दूरी है स्टूडेंट्स वह क्या है? वह है स्मॉल x। ठीक, अब लिखिए, अब मान लीजिए यह प्लस Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है। यह एक परीक्षण आवेश है जो धनात्मक है, और यह एक आवेश है जो यह भी धनात्मक है। जब ये वैद्युत क्षेत्र या प्लस Q क्या कर रहा है? यह एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर क्या है स्टूडेंट्स? इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर सब अनंत है। अगर हम इस अनंत से, ठीक है, इस अनंत से यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से हम इसको उठाएं
और यानी अनंत से या वैद्युत क्षेत्र के बाहर जो कहिए, कल हमने बताया था, इसको उठाएं और इस पॉइंट पे ले आए। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने ले आया, इस पॉइंट पे हम ले आए या ले आए तो क्या करेगा, ये भाई जाहिर सी बात है ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये इस पे क्या लगाएगा, ये इस पे एक बल लगाएगा, और वह बल कौन सा होगा, वह बल होगा रिपल्सन। ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इस पॉइंट पर जब ये प्लस क्यू नॉट आएगा तो क्या होगा, यह इसको बाहर की तरफ ढकेलने का प्रयास करेगा। यानी कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के बाहर। ठीक है, फोर्स किस तरफ लग रहा है स्टूडेंट्स, फोर्स लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो हम लिख सकते हैं कि माना प्लस चार्ज के कारण, माना प्लस चार्ज के कारण प्लस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था स्टूडेंट्स। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमें एक, जब हमने सॉल्व किया था इसको कूलाम के नियम को, तो हमें मिला था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही मिला था। तो कूलाम के नियम से हम निकालेंगे बल, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q नॉट है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q नॉट अपॉन, और दूरी क्या है, दूरी है x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर न्यूटन, यही मिला था। क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है आप जानते ही हैं। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए इस Q नॉट को हम थोड़ा सा खिसकाएं। ठीक है, इस Q नॉट को हम थोड़ा सा खिसकाएं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया A, हमने एक पॉइंट क्या मान लिया, A मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस Q नॉट को यहाँ खिसकाएं, थोड़ा सा खिसकाएं, तो दूरी क्या होगी, यानी कि A से B तक की जो दूरी है वह क्या होगी, वह होगी dx। ठीक है, क्योंकि थोड़ा से तो खिसका रहे हैं भाई। अब मान लीजिए आपके पास ये पेन है, इस पेन इस पॉइंट पे रखा हुआ है और हमको यहाँ तक ले आना है, इस पॉइंट तक ले आना है, तो हम इस पेन को थोड़ा सा ही खिसकाएंगे तो थोड़ा ही तो कार्य करेंगे। क्यों, जब थोड़ा खिसकाएंगे थोड़ा ही कार्य करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट को, ठीक है, परीक्षण आवेश जिसको Q नॉट बोलते हैं, Q नॉट को यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य यानी कि प्लस Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। जब थोड़ा खिसकाएंगे तो छोटी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, और कार्य भी क्या होगा, कार्य भी छोटा होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन होता है स्टूडेंट्स। तो कार्य क्या कर रहे हैं भाई, जब कार्य हम कर रहे हैं, छोटा कार्य कर रहे हैं, दूरी छोटी है तो कार्य भी छोटा होगा। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स dw इक्वल टू बल क्या है F, तो ये हो जाएगा F, विस्थापन क्या है dx। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स dw इक्वल टू k इंटू स्मॉल k इंटू q इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए, जब हम
ये प्लस क्यू क्या कर रहा है, इस प्लस क्यू नॉट को बाहर की तरफ ढकेल रहा है, यानी कि बल किस तरफ लग रहा है, बल इस तरफ लग रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर लग रहा है। और हम इस प्लस क्यू नॉट को क्या कर रहे हैं, हम इस बल के विरुद्ध, जो बल लग रहा है इस बल के विरुद्ध हम इस तरफ ले आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए पर ला रहे हैं। जब हम बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या लिखेंगे। अब मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को अनंत से, मान लें इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, या तो अनंत, ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर से अनंत है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर से अनंत है, तो इस अनंत से या वैद्युत क्षेत्र के बाहर से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लें P, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लें P, और यहाँ से इस बिंदु O से पॉइंट P की जो दूरी है वह है स्मॉल r, ठीक है। इस प्लस क्यू नॉट को हम अनंत से यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से हम इस पॉइंट P पर लाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ कार्य करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से, यानी कि अनंत मतलब क्या, इनफाइनाइट, अनंत मतलब क्या, इनफाइनाइट, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P पर ला रहे हैं, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से W, और ये हो जाएगा dW, ये हो जाएगा इंटीग्रल, क्योंकि हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट, और कहाँ ला रहे हैं, बिंदु P पर ला रहे हैं, और दूरी क्या है, r, तो ये हो गया r। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W, 0 से W, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, ठीक, ये जो है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा, देखिए ये K, Q और Q नॉट क्या है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट हैं। जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या ले आते हैं, बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस K इंटू Q नॉट, Q नॉट। यहाँ तक बात समझ में आई। ये हो जाएगा इंटीग्रल इनफाइनाइट से R, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, मान लीजिए ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, एक्स पे पावर -2 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा dx। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, इस फिगर को मिटाना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड भर गया है। ठीक है, फिगर तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W माइनस 0 इक्वल टू, ठीक है, दिख तो रहा ही होगा, W माइनस, मैं इसको बड़े में लिख दे रहा हूँ, W माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, सब मैथमेटिक्स का है, यहाँ से सब मैथमेटिक्स ही चल रहा है, यहाँ तक आपका फिजिक्स समाप्त हो गया, और यहाँ से सब मैथमेटिक्स चल रहा है। ठीक है, तो W माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K, ठीक, Q इंटू Q नॉट, और ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा इन्फिनिटिव से r, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, x से पावर n dx का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हमें मिला था
x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, बात समझ में आ रही है। x इंटीग्रल x पावर n इंटू डी एक्स का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है x पावर माइनस 2 ये फार्मूला यहाँ यूज हुआ है। ठीक, देखिए अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा माइनस k इंटू Q1 इंटू Q0, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका x इनवर्स अपॉन माइनस 1 और ये हो जाएगा इन्फिनिटिव से r। ठीक, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा w, ये हो जाएगा w, तो ये बचेगा स्टूडेंट्स माइनस तो हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू नॉट, ये x इनवर्स बचेगा यानी x की पावर माइनस 1 है। इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 बाई एक्स और यह हो जाएगा स्टूडेंट इन्फिनिटिव से r। ठीक, यह हो जाएगा w इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट। ठीक, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाई r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स w इक्वल टू k इंटू स्मॉल k है, स्मॉल k इंटू क्यू नॉट और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाई r, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटिव 0 होता है। ठीक, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स w इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट अपॉन r। हमने क्या बताया था, वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकाल करके इस क्यू नॉट से भाग देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें वैद्युत विभव मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट फार्मूला होता है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। इस W क्या मिला हमें, W मिला K इंटू क्यू नॉट अपॉन क्या मिला, R मिला। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू ठीक K इंटू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R। हमें बिंदु P पर क्या मिल गया, हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये हो गया वोल्ट। यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल k इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वेयर जहां स्मॉल k इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन g। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जानते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कैसे होगा, या K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स V इक्वल टू V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह बनेगा, इसका जो ग्राफ V इनवर्सली, एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R नहीं पढ़ा जाता। जिस किसी टीचर ने या जिस किसी मास्टर ने आपको
V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r पढ़ाया है वह गलत है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पढ़ा जाता है। जब भी पढ़ा जाता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पढ़ा जाता है, ना कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r पढ़ा जाता है। जब भी पढ़ा जाता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पढ़ा जाता है। जब हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह दिया तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 1/r इनवर्स में हो गया, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ही पढ़ा जाता है। जिस किसी मास्टर ने आपको यह बताया है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r पढ़ा जाता है वह गलत है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदु पर क्या निकाल लिया, किसी बिंदु पर क्या निकाल लिया, वैद्युत विभव। बात समझ में आया, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमने प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, उसमें 3 स्थितियां हैं, 3 कंडीशन है, अच्छी, निरक्षी और किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। ठीक, आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।